सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांशीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांशीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे कि जब भी किसी धाम में जाओ वहाँ पे दो दर्शन है। एक जो वहाँ पे वैष्णवों की भजन कुटी है, समाधि है, और एक जो वहाँ पे भगवान के श्री विग्रह है। जैसे वृंदावन जाएंगे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि भी है और राधा रमन जी के दर्शन भी है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या कहाँ पे जाएंगे? ठाकुर जी के दर्शन। लेकिन जो चतुर होगा, जिसने वैष्णव का आश्रय लिया, वो कहाँ पे जाएगा? वो समाधि पे जाएगा, क्योंकि उनकी कृपा से हमें दर्शन हो सकते हैं। तो ये जो स्थान है, ये यहाँ पे रसिकानंद प्रभु जी की समाधि है। वैसे तो रसिकानंद प्रभु की समाधि है ही नहीं, क्योंकि वो गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश कर गए थे। तो आज हम उनके विषय में कुछ श्रवण करेंगे। महाप्रभु के ये परिकर रसिकानंद प्रभु, इनका जन्म जो है यहीं उड़ीसा में ही हुआ था। महाप्रभु के प्राय परिकर तो सब बंगाल देश में जन्म लिए, कुछ कुछ का उड़ीसा में भी हुआ। तो रसिकानंद प्रभु जो है ये उस समय जो उत्कल देश था, इसको उत्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने वैष्णव थे उस समय क्या हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े राजा, वो सारे के सारे अधार्मिक वैष्णवों को परेशान करने वाले। उस समय जमींदार का सिस्टम होता था, सारे जमींदार भी वैष्णवों को हमेशा उद्विग्न देने वाले। यमन लोग वो वैसे ही भक्तों को देख के मत्सरता रखते हैं। तो सब भक्त लोग प्रार्थना करते थे कि प्रभु, अभी बस महाप्रभु की लीला फिनिश ही हुई थी, महाप्रभु गए ही थे, जीव गोस्वामी, श्यामानंद प्रभु, कुछ कुछ भक्त लोग थे। तो वो प्रार्थना करते थे कि कुछ ऐसा हो जिससे ये सारे लोग भी भगवान के भक्त बन सके, क्योंकि दुष्टों को देखकर भी भक्तों के मन में क्या आता है कि ये भी भगवान की भक्ति में आ सके। तो उनकी प्रार्थना को सुनते हुए भगवान ने क्या किया, यहीं उड़ीसा में ही एक भक्त का जन्म हुआ जिनका नाम था रसिकानंद प्रभु। तो इनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े राजा थे उड़ीसा के, जिनका नाम था अच्युतानंद, और इनकी माता का नाम था भवानी देवी। तो राजा और रानी, इनकी राजा की और भी 4 पत्नियां थी। भवानी देवी से इनको रसिकानंद प्रभु की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक आता है ना, कार्तिक में अमावस्या होती है, दीपावली, उसके अगले दिन प्रतिपदा, उसी दिन इनका जन्म हुआ था। तो बताया, और जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। तो मानो कि जब एक सूर्य प्रकट हो रहा है तो दूसरे सूर्य को ग्रहण लग गया कि ये तो इतना तेजस्वी सूर्य है, उसके आगे मैं तो कहाँ छोटा मोटा तुच्छ सूर्य। तो वहाँ पे जब इनका जन्म हुआ तो जन्म लेने के साथ साथ ही इनका तो महापुरुष है, तो सारे महापुरुष के चिन्ह तो थे इनके शरीर में। साथ ही साथ में जब जैसे ये कृष्ण नाम सुनते थे, कृष्ण नाम सुनने के साथ साथ 2 कार्य करते थे। जो कृष्ण नाम लेता था, भाग के उसके चरणों को पकड़ के उसकी रज अपने सर पे लगाते थे, छोटे से थे। और जैसे ही कृष्ण नाम सुनते थे बस रोते रहते थे। तो बचपन से ही इनका कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग था। अब एक दिन क्या हुआ, अब जो बच्चे हैं, देखना बच्चे बहुत खेलते हैं। अगर बच्चे नहीं खेले तो क्या होगा, अगर बच्चे नहीं खेले तो उनको भूख नहीं लगेगी, तो माता पिता को चिंता हो जाएगी। इसलिए बच्चों को खेलने कूदने देते हैं कि खेलो, जिससे उनको भूख लगे तो ज़्यादा खाएं। तब उनके पिताजी ने देखा है तो बचपन में इन्होंने क्या किया, खेल कूदना बंद कर दिया और बस कृष्ण के नाम में डूबे रहते हैं। तो पिताजी ने बोला देखो ये सही नहीं है, तुम्हें थोड़ा खेलना चाहिए। तो उन्होंने बोला पिताजी देखो, एक शर्त पे खेलूंगा। क्या शर्त? ये है कि आप मुझे पहले भागवत सुनाओ फिर मैं खेलूंगा। तो इनके पिताजी ने अरेंज किया कि कैसे ये भागवत सुने, और भागवत सुनते थे तो फिर पिताजी के कहने से खेलने चले जाते थे। तो बचपन से ही इनका कृष्ण भक्ति के प्रति बहुत अनुराग था। अब एक दिन क्या हुआ, जब इन थोड़े थोड़े बड़े हुए तो इनके पिताजी, इनको भागवत में रुचि थी। एक दिन ये भागवत सुन रहे थे, तो भागवत सुनते सुनते जैसे ही 10वें स्कंद आया, 10वें स्कंद में फिर कृष्ण जब मथुरा चले गए, कंस का वध कर दिया, चारू मुष्टि का वध हो गया। उसके बाद नंद बाबा वापस ब्रज में अकेले आए, कृष्ण और बलराम को नहीं लेके आए। जैसे ही उन्होंने सुना कि नंद बाबा ब्रज में वापस अकेले आए, कृष्ण और बलराम मथुरा में रह गए, और यहाँ पे जब उन्होंने सुना कि कैसे यशोदा मैया का विरह है, कैसे ब्रजवासियों का विरह है, उसको सुन के तो ये इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, भूमि पे लोटपोट होने लगे कि नहीं, कृष्ण ने झूठ क्यों बोला कि मैं परसों आऊंगा, और आए क्यों नहीं, मथुरा में क्यों रुक गए। रोते 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 क्या किया, जिनसे भागवत सुनते थे वहां से रोते रोते भाग गए वन की ओर। अब जब वन की ओर भाग गए तो सब लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है कहाँ है, वन तो इतना घनघोर जंगल। माता पिता बड़े चिंतित हुए, राजा के पुत्र थे, सारी सेना लगा दी, देखो कहाँ पे है पुत्र, कहाँ पे है। और ये वन में केवल क्या कर रहे हैं, बस रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और जब ये वन में जाके हाँ कृष्ण करके रो रहे थे, तो उतने में क्या हुआ, वहाँ पे सारे के सारे पशु आ गए, और पशु उनको देख के पशु भी रोने लगे। चीता भी उनको देख के रो रहा है, भालू भी उनको देख के रो रहा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुआ था ना, तो सेम वही इनकी लीला में हुआ। क्योंकि ये कौन है, कृष्ण के पुत्र है ना, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ही कृष्ण के पुत्र जो है रसिकरन के रूप में आए हैं, है ना। तो देखा जाए तो साक्षात
भगवत तत्व हो गए ना, अनिरुद्ध जी तो भगवत तत्व है। तो यहाँ पे जब ये रोने लगे 7 दिन तक, और जब देखा कि भैया वन में सारे के सारे हिंसक पशु जो हैं वो क्यों रो रहे हैं, हिंसक पशु एक दूसरे को जो भोजे हैं वो एक दूसरे को भक्ष्य है, वो भी उसको नहीं खा रहा। जैसे चीता के सामने जो भी आएगा उसको वो खा लेगा, बिल्ली के सामने शेर आएगा उसको खा लेगा। तो देखा पशु भी एक दूसरे के अंदर वैर भाव हो चुके हैं, तो समझ गए कि यहीं पे ही वो महापुरुष है। फिर जब वहाँ पे आए तो अब लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, केवल रोते जा रहे हैं। तो डॉक्टर को बुलाया, 1-2 वैद्य आए। किसी वैद्य ने बोला ऐसा लगता है कि अंदर जो वायु होती है ना, कोई वायु में गड़बड़ हो गया है। किसी ने बोला इनको भूत लग गया है। तो जिनसे भागवत सुनते थे, जब वो आए और उन्होंने देखा, बोले नहीं ये हुआ क्या है, ये कृष्ण रोग है, इसको मैं ठीक करता हूँ। तो उन्होंने साथ ही साथ में 10वें स्कंद के अंदर एक स्कंद की और रचना करी, मतलब एक अध्याय की और रचना करी कि कृष्ण मथुरा गए तो थे लेकिन वापस आ गए, आए नहीं थे लेकिन आगे उन्होंने एक अध्याय की रचना करके जब उनको सुनाया, तब जाकर उनको थोड़ा वीर्य शांत हुआ कि हाँ कृष्ण ब्रज में वापस आ गए। तो इस प्रकार से इनका जीवन चरित्र था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब इनके मन में इच्छा जागी कि मुझे वैष्णवों का संग चाहिए, और विशेष रूप से सदगुरु चाहिए। बिना गुरु के तो आप भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अब जब इनके मन में गुरु की इच्छा जागी, तो उतने में ही इनको एक वाणी सुनाई देती है। इनको एक वाणी सुनाई देती है, जो वाणी इनको बताती है कि तुम्हारे जो गुरु हैं वो श्यामानंद प्रभु होंगे। और साथ ही साथ में उस समय जो श्यामानंद प्रभु थे, श्यामानंद प्रभु कहाँ पे थे बता सकते हो? जो मंदिर है वृंदावन का, उन्हीं से सेवित बिक रहे हैं ना, राधा दामोदर, नहीं राधा दामोदर नहीं, श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर की सेवा करते थे श्यामानंद प्रभु, ठीक है। मोर तो वहाँ पे जो श्यामानंद प्रभु हैं, श्यामानंद प्रभु को साक्षात राधा श्याम सुंदर ने आदेश दिया कि तुम उत्कल देश जाओ, ब्रज से उत्कल आओ, और यहाँ पे आके मेरे एक भक्त हैं श्यामानंद और रसिकानंद, उनको जाके दीक्षा दो। अब इतिहास में आपने देखा होगा शिष्य गुरु के पास जाता है, कभी इतिहास में नहीं देखा होगा गुरु शिष्य के पास आए। तो जब उनको पहली बार आदेश आया उन्होंने इग्नोर मार दिया, फिर दूसरी बार स्वप्नादेश आया उसको भी इग्नोर मार दिया, फिर तीसरी बार स्वप्नादेश आया। अब श्यामानंद जो थे, देखा भैया तो मेरी बात ही नहीं मान रहा ठाकुर जी, बोले ये अपनी गुरु की तो मानेगा। तो वो जीव गोस्वामी जी के स्वप्न में चले गए, बोले देखो श्यामानंद को मैं 3 बार ही बोल चुका हूँ कि जाओ और रसिकानंद जी को दीक्षा दो, और सुनते नहीं, अब तुम ही इनको बोलो। फिर जीव गोस्वामी जी ने बोला कि जब तुम्हें ठाकुर जी बोल रहे हैं कि व्रत छोड़ के उत्कल जाओ और रसिकानंद को दीक्षा दो, तो तुम जाते क्यों नहीं हो? बोले मैं व्रत छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? बोले नहीं, भगवान की आज्ञा है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे प्रचार भी करना है। तो फिर वो श्यामानंद को ढूंढने के लिए वहां से चलना शुरू करते हैं। कहाँ से? वृंदावन से, सॉरी रसिकानंद को ढूंढने के लिए वृंदावन से चालू करते हैं, ठीक है। अब उस समय तो कोई फोन वोन थोड़ा ना होता था, अब कौन है उनको पता भी नहीं, बस ये पता है कि श्यामानंद है उत्कल में और रसिकानंद है उत्कल देश में जाना है। जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं तो आगरा आता है। आगरा में तो पहले भी मुसलमानों का पूरा राज्य था, तो वहाँ का जो नवाब है उसको जब पता चलता है कि यहाँ से कुछ संत लोग जा रहे हैं, भाई संत हमारे यहाँ से होके कैसे जा रहे हैं। 5 संत थे, उनके साथ 5 वैष्णव थे श्यामानंद प्रभु के साथ, उसने 5 को बंदी बना लिया। जब जैसे ही शाम को वो उनको बंदी बनाया, रात को नरसिंह देव उसकी छाती पे आके बैठ गए, और उसकी छाती पे आके बैठ के उसकी छाती फाड़ने लगे, नाखून मारने लगे, उसका पूरा अस्त व्यस्त कर दिया कमरा। रात को ही उठा, सैनिकों को बुलाया, बोले भैया मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे को अभी कभी उनके पास लेके चलो। उन 5 वैष्णवों के पास गया, उनसे प्रार्थना करी, और उनसे प्रार्थना करके फिर उनसे क्षमा याचना करी, और फिर वो आगे श्यामानंद प्रभु चलते हुए कहाँ पे आते हैं, यहीं पे पहुँचते हैं। यहीं पे मतलब उड़ीसा उत्कल देश में आते हैं। जब उत्कल देश में आए तो वहाँ पे उस समय यहाँ पे उत्कल में जहाँ पे ये गए थे, घंटी सार कोई करके एक जगह है, वहाँ के राजा को जब पता चला कि अरे श्यामानंद प्रभु आ रहे हैं, तो उन्होंने साथ ही साथ में क्या किया, एक बहुत बड़ा भागवत का आयोजन किया। उस भागवत के अंदर कौन बैठेंगे? उस भागवत के अंदर सारे के सारे सभा में जो नगरवासी वो तो बैठेंगे बैठेंगे। और भागवत के प्रिय कौन थे? रसिकानंद प्रभु। जहाँ पे भागवत, उनको पता चला कि भागवत हो रही है, तो वही भागवत सुनने के लिए आ गए। जब भागवत सुनने के लिए आए तो अपने गुरु को उन्होंने पहचान लिया, गुरु ने शिष्य को पहचान लिया, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, क्योंकि स्वप्न देश तो हुआ था कि तुम्हारे गुरु श्यामानंद है, और उनको था तुम्हारे शिष्य कौन है? रसिकानंद है। तो एक दोनों को दूसरों ही अब बिना किसी उसके समझ लेते हैं, और फिर वो उनके पास शरणागत होते हैं। और उतने में उन्होंने अपने परिवार, उनकी पत्नी भी थी, उनका पुत्र भी था, पूरे परिवार सहित उन्होंने दीक्षा लिया किनसे? श्यामानंद जी से। और श्यामानंद जी के साथ फिर यहाँ पे रह के उन्होंने बहुत सारी रस चर्चा करी उत्कल देश में रह के। अब उसके बाद उनके मन में इच्छा हुआ कि अरे बचपन से कृष्ण नाम सुन रहा हूँ, साधुओं के दर्शन भी हो गए, भागवत भी सुन ली, लेकिन कृष्ण की नगरी तो अभी तक देखी नहीं। अब तो गुरु से आज्ञा ली कि मुझे आप आज्ञा दो कि मुझे ब्रज जाना है। फिर वो जाते हैं ब्रज।
रसिकानंद जी वृंदावन पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। जब वो वृंदावन पहुँचे दर्शन करने के लिए, गोवर्धन में जब परिक्रमा कर रहे थे, तो गोवर्धन में हमारे जो माधवेंद्रपुरी बाजी के ठाकुर जी थे, श्रीनाथ जी, वो जतीपुरा एक गांव है, जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो वहीं पे उनकी सेवा होती थी। और पर्वत के ऊपर, अभी प्रश्न है कि वो गोपाल जी के दर्शन करने पर्वत के ऊपर तो जा नहीं सकते, क्योंकि महाप्रभु का आदेश था कि जब भी गोवर्धन जाओ तो उनके ऊपर पैर नहीं रखने। अब उनके मन में इच्छा जाग रही है कि मैं भगवान के जाके दर्शन करूं। गिरिराज जी पहुंचे हैं और गिरिराज जी के ऊपर है उनका मंदिर, गोपाल जी का, श्रीनाथ जी का। तो उतने में श्रीनाथ जी के मन में भी इच्छा जाग रही है कि ये भक्त आए, मैं इनके दर्शन करूं। तो गोपाल जी खुद स्वयं पर्वत से नीचे आते हैं इनको दर्शन देने के लिए। इसलिए जब भी हमारे गोस्वामी वर्ग वहाँ पे रहते थे तो बीच बीच में गोपाल जी उनको दर्शन देने के लिए नीचे आ जाया करते थे, क्योंकि वो तो ऊपर जाएंगे नहीं महाप्रभु के भक्त लोग। तो वहाँ पे जो है इस प्रकार से उनको श्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं। और वहीं जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते जब विश्राम कर रहे होते हैं तो उनको कृष्ण आके आदेश देते हैं, क्या, सुन रसिक तुम्ही आमार वचन, शीघ्र कर जाओ तुम्ही उत्कल भुवन। अरे सुनो सुनो, मेरे वचनों को सुनो रसिक, क्या करो, शीघ्र जाओ तुम्ही उत्कल भवन, जाओ जल्दी उत्कल की ओर जाओ, यानी कि वापस उड़ीसा आओ। सर्व जीवे देह मोर भक्ति आनंदीते, मोर ब्रजवासी जैन सेवे शुद्ध चीते। और सारे जीवों को जाके मेरी शुद्ध भक्ति का दान करना। कैसी शुद्ध भक्ति का दान करना? मोर ब्रजवासी जैन सेवे शुद्ध चित्ते, जैसे मेरे ब्रजवासी मेरी सेवा करते हैं शुद्ध चित्त से, उसी भक्ति का दान तुम जाके सब जीवों को उत्कल में जाके देना। तो उत्कल भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान यहाँ पे अपने भक्तों को बार बार भेजते रहते हैं यहाँ पे जीवों के उद्धार करने के लिए, और स्वयं जगन्नाथ जी के रूप में तो है ही। तो मार एक करी मोर श्याम, तुमा एका करी मोर श्यामानंद, मथुराए देख गिया तार पद द्वंद। और जाओ, श्यामानंद जो तुम्हारे गुरु हैं वो कहाँ पे है? मथुरा में है। मथुरा में जाके उनसे मिलो और उनसे मिलके सीधा कहाँ पे चले जाओ? उत्कल देश की ओर। अब वहाँ पे जब रसिकानंद प्रभु फिर कृष्ण के आदेश से ब्रज अपने सारे दर्शन करके गिरिराज जी की परिक्रमा करके आते हैं मथुरा में। अब मथुरा में आके जब अपने गुरुदेव से मिलते हैं श्यामानंद प्रभु से, तो श्यामानंद प्रभु भी उनको आदेश देते हैं कि ठीक है अब तुम जाओ, दर्शन हो गए और उत्कल जाओ। जैसे श्यामानंद प्रभु पहले ब्रज नहीं छोड़ना चाह रहे थे, तो जीव गोस्वामी जी ने बोला था ना, तो ये कौन सा छोड़ना चाहेंगे? तो ये बोले कि नहीं देखो बात ऐसी है, इतने समय बाद तो आया हूँ और थोड़ा समय मुझे ब्रज में रहने दो। तो श्यामानंद प्रभु साथ साथ बोले कि देखो, क्या तुम कृष्ण की बात का उल्लंघन करोगे? तुम्हें कृष्ण ने भी तो बोला है। वो समझ गए कि कृष्ण ने मुझे बोले, मेरे गुरु जी को पता है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, जाना ही पड़ेगा। तो साथ ही साथ में श्यामानंद प्रभु बोलते हैं चलो ठीक है, काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो बड़े आनंदित होते हैं कि ठीक है हम दोनों चलते हैं। तो श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु दोनों फिर कहाँ पे आते हैं? वापस उत्कल आते हैं। किस लिए? जीवों के कल्याण करने के लिए, जीवों को हरिनाम देने के लिए। अब जो वापस उत्कल आते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं तो अपने घर में पता चलता है इनके जो पिताजी थे, पिताजी का तो स्वर्ग मतलब गोलोक वास हो गया है। अब जब पिताजी गोलोक चले गए तो इनकी तो बहुत सारे भाई थे, क्योंकि रानियां बहुत सारी, रानी के एक बच्चे, तो सब में आपस में संपत्ति की लड़ाई होने लगी। उन्होंने देखा मुझे क्या लड़ाई करनी है, जो किस्मत में अपने आप आएगा, जो नहीं है लड़के फायदा तो है नहीं। तो उन्होंने साथ ही साथ में क्या किया, बोला ठीक है तुम संपत्ति की लड़ाई करो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मेरा हिस्सा? बोले क्या है तुम्हारा हिस्सा? बोले जो हमारे कुल देवता है वो मुझे दे दो। तो उनके घर में कुल देवता थे गोपी जन वल्लभ, कृष्ण के वगैरह थे, हाँ, गोपी जन वल्लभ राय। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि वो मुझे दे दो। तो सब बोले हाँ ठीक है भैया, लो हमारी तो जान छूटी, हम अपनी संपत्ति बांटते रहेंगे। बोला मेरी संपत्ति भी तुम ले लेना, ये मुझे दे दो। तो सब लोगों ने हंसते हंसते इनको उनके कुल देवता दे दिए। अपने कुल देवता को लेके यही उड़ीसा में एक गांव था काशीपुर करके, वहाँ पे आके रहने लगे। तो उस गांव का नाम भी इनके देवता के नाम से ही हो गया, गोपी जन वल्लभपुर, मतलब जो ठाकुर जी के नाम से उनका नाम हो गया। अब जब वहाँ पे आके वो रहने लगे, धीरे धीरे उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। तो ये जो हमारा खीरचोर गोपीनाथ है ना, ये उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैसे यूपी के अंदर मथुरा है ना, मथुरा के अंदर ही सारा कुछ आता है। ऐसे आगरा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, जैसे कानपुर, लखनऊ, तो ऐसे ही उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा का पूरा, जिसके अंदर ये स्थान आता है। इसको बोलते हैं मयूरभंज। हाँ, मयूरभंज के अंदर बालासर, बालासर के अंदर रेमुना, रेमुना के अंदर खीरचोर गोपीनाथ। ठीक है, तो ये मयूरभंज का जो उस समय राजा था, वो राजा इनका भक्त बन गया, इनका शिष्य बन गया। कैसे? मयूरभंज के राजा को पूरी परंपरा को श्राप मिला हुआ था कि जो भी राजा बनेगा वो इतने समय के बाद, एक निश्चित काल के बाद वो मर जाएगा। ब्रह्मशाप उनको लगा हुआ था। तो जैसे ही वो रसिकानंद प्रभु जी से मिले, रसिकानंद प्रभु का चरणों का आश्रय ग्रहण किया, उनसे दीक्षा ली, भजन करना शुरू किया, तो वो श्राप से मुक्त हो गए। तो इसलिए वो इनके शिष्य बने थे और उसके कारण से पूरे उड़ीसा में बहुत प्रचार हुआ। जब इन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने देखा जो दुष्ट लोग हैं मैं उनको प्रचार करूँगा।
तो जितने उस समय के बड़े बड़े जमींदार थे जो बहुत दुष्ट थे और वैष्णवों के प्रति कुभाव रखते थे, इन्होंने उन सबको भी कन्वर्ट करके भगवान का भक्त बनाया। यहाँ तक कि इतिहास में इन्हीं का वर्णन आता है। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था गोपाल। वो पता है कौन थे? सुना होगा, हाथी थे। हाथी थे, हाथी। उनकी तो पूरी अलग से अगर हम कथा करेंगे ना तो उसकी पूरी अलग ही कथा है। इनके एक शिष्य थे, इनको एक बार क्या हुआ, एक हाथी था। वो हाथी बहुत मतवाला था, सबको मारना, ये करना वो करना, और प्लान किया गया कि हम वैष्णवों को भी हाथी से कुछ वो कराएंगे। तो जब हाथी इनके पास आया, इनके चरणों पे बैठ गया और इन्होंने उनके कान में उसको मंत्र दीक्षा दे दी, तो हाथी भी वैष्णव बन गया था। उसका नाम था गोपाल। वो बहुत वैष्णवों की सेवा करता था। तो इन्होंने हाथी को भी अपना शिष्य बनाया था रसिकानंद जी ने। तो वहाँ पे अब देखो इनकी गुरु भक्ति कैसी थी, इनकी वैष्णव के प्रति निष्ठा कैसी थी और इनकी सेवा निष्ठा कैसी थी, तीनों चीज़ें हम सुनेंगे। सबसे पहले सुनते हैं इनकी सेवा निष्ठा कैसी थी। इन्होंने अपने वहाँ पे जहाँ पे अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, गोपीजन वल्लभ, तो वहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा वैष्णव समारोह रखा। उसके अंदर इन्होंने पूरे भारत से जहाँ जहाँ पे वैष्णव थे सबको निमंत्रण किया। वृंदावन हो, नवदीप हो, जगन्नाथपुरी हो और अन्य अन्य स्थान जहाँ पे भी हो, प्रयाग, वाराणसी, हरिद्वार, हर जगह से वैष्णवों को बुलाया। उस समय वर्णन आता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा वैष्णव आए थे। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी वैष्णव आए थे उन सब वैष्णव के चरणामृत को चरण को अभिषेक कर करके उसका चरणामृत बड़े बड़े मटकों के अंदर स्टोर किया, बड़े बड़े। तो वहाँ पे इन्होंने 1 लाख वैष्णव के चरणामृत को पूरा स्टोर किया और उसको पान करते थे। तो इनकी वैष्णव के प्रति ऐसे निष्ठा थी। तो अब क्या हुआ, जब ये उसको पान कर रहे थे तो इनको ना थोड़ा सा असंतुष्टि लगी। तो उन्होंने अपने सेवकों से पूछा, क्योंकि सबको पता था इतने बड़े श्रेष्ठ वैष्णव है, अब अगर ये सबके सामने पान करेंगे तो कोई तो अपने चरणों का पान करने नहीं देगा। तो अपने सेवकों के माध्यम से क्या करवाते थे, वैष्णव को अभिषेक करवा के उसको स्टोर करके फिर पिया करते थे। तो बोला कि अपने सेवकों से पूछा कि कुछ ना कुछ तो मेरे को संपूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल रही, वैष्णव का चरणामृत पान करने से भी इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई हमसे त्रुटि तो हुई है। तो सबने बोला नहीं, ऐसा तो कोई त्रुटि नहीं हुई, हमने सब वैष्णव को बहुत आदर दिया, सम्मान दिया। बोले नहीं, कोई ना कोई त्रुटि हुई है। तो एक ने बोला कि हाँ, एक वैष्णव आए थे जिनको कुष्ठ रोग हुआ था, कुष्ठ रोग है ना, तो होड़। तो हमने उनके चरणों का छोड़ दिया, हमने उनको चरणों का अभिषेक नहीं किया। बोले नहीं, ये तो अपराध हो गया, तभी तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि मुझे लग रही है, क्योंकि एक वैष्णव यहाँ से असंतुष्ट गए हैं, जाओ और उनको ढूंढ के लाओ। तो कैसे कैसे उनको ढूंढा, उनके चरणों का फिर वापस अभिषेक किया और उसको उन्होंने पिया। बोले अब मेरे को तृप्ति हो गई। और उसके बाद उस चरणामृत को जिन्होंने पिया था ना, उन सबके जो रोग थे वो भी सब सारे रोग खत्म हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण ही उस रूप में आए थे परीक्षा लेने के लिए। हाँ, कि देखो ये कि कैसी वैष्णव के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। तो इनका वैष्णव के प्रति इतना सेवा भाव था कि कोई भी वैष्णव जो है कभी भी किसी प्रकार से उनकी हम अच्छे से अच्छी सेवा करें और हमारी सेवा में किसी प्रकार से कभी कोई त्रुटि ना हो जाए। और इनकी गुरु के प्रति निष्ठा कैसी थी, एक बारी भोजन करने बैठे, जब भोजन कर रहे हैं तो उतने में पहले तो लेटर्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पत्र आता था। तो इनके सेवक इनके पास पत्र लेके आए, बोले गुरुदेव का पत्र आया। अभी उन्होंने एक नवाला ही खाया था, बोले गुरुदेव का पत्र आया, उसमें लिखा था कि श्यामानंद शीघ्र कुछ काम है, जल्दी आ जाओ। तो अभी एक नवाला खाया ही था, हाथ भी अभी धुला नहीं था और अभी भोजन भी नहीं किया, ना हाथ धोया, बस पत्र पढ़ाओ, सीधा भाग गए गुरुदेव के पास कि गुरुदेव का आदेश है, अभी जाना है। तो ऐसी इनके अंदर गुरुदेव के प्रति निष्ठा थी। और ठाकुर जी की सेवा में इनकी कैसी निष्ठा थी, जैसे दोपहर को ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम श्यामा दासी हुआ था। तो उनसे पूछा कि ठाकुर जी को आज दिन में भोग में विलम्ब क्यों हो गया, भोग क्यों नहीं लगाया? तो बोले भोग इसलिए नहीं लगाया कि जो पुत्र है वो स्तनपान के लिए जिद कर रहा था, तो उसको विलम्ब हो गया उसको दूध पान कराने में। तो इतने क्रोधित हुए, क्रोध के साथ साथ में इन्होंने क्या किया, बोले कि जैसे तुम व्याकुल हो गई कि पुत्र भूखा है और तुमने ठाकुर जी का भोग नहीं बनाया, और पुत्र के मोह में और व्याकुलता होकर तुमने पुत्र को स्तनपान कराया, कि दुखी होके कि देखो मेरा पुत्र भूखा है तो उसको पहले भोजन कराऊं। तो बोले उसी प्रकार से देखो राधा जी कितनी व्याकुल हुई होंगी कि कृष्ण को भोग नहीं लगा, राधा जी को कितनी पीड़ा हुई होगी कि कृष्ण को समय पे भोग नहीं लगा। तो वहाँ पे क्रोध में आके उन्होंने अपनी पत्नी को बोल दिया कि जब तक तुम कृष्ण की सेवा में त्रुटि रखोगी तब तक तुम्हारी गोद भी खाली रहेगी। ऐसे इतना कठोर वचन तक बोल दिया अपनी पत्नी को। तो इनकी सेवा के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, और पूरे उड़ीसा में इन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया। जितने इनकी पूरी जीवनी में ना कैसे कैसे दुष्टों को उन्होंने भगवान का भक्त बनाया, पूरा लिखा हुआ है। कैसे कैसे आसुरिक प्रवृत्ति लोगों को भी भगवान का भक्त बनाया। उस समय तो सारे राजा होते थे ना, अलग अलग विषयी राजा होते थे, विषयी राजाओं को भी इन्होंने अपना भक्त बनाया।
यहाँ तक कि मुसलमानों को भी इन्होंने महाप्रभु की धारा में लेके आए, मुसलमानों को भी। इस इतिहास में और किसी के बारे में ऐसा सुनने को नहीं आता कि किसी ने मुसलमान को भी वैष्णव बनाया। इन्होंने तो बहुत सारे मुसलमानों को भी, बंगाल के जो मुसलमान थे उस समय, बड़े बड़े राजाओं के पास जो राज कर्मचारी थे, उन सबको भी इन्होंने महाप्रभु की सेवा में लेके आए। और यहीं पे क्या हुआ, जब इनको गोपीनाथ जी से बहुत प्रेम था, तो यहाँ पे अपने 7 शिष्यों के साथ ये गोपीनाथ जी के दर्शन करने पैदल पैदल आ रहे थे, संकीर्तन करते हुए गांव से होते होते। जैसे ही यहाँ पे आए और जैसे ही गोपीनाथ जी को देखा, गोपीनाथ जी को देखने के साथ साथ ये सीधा भागे और गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश कर गए। तो जब ये गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश कर गए, तो उनके जो वस्त्र आदि हैं उसी को फिर बाद में समाधि दी होगी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो इनके 7 शिष्य साथ में आए थे, उन्होंने देखा अरे हमारे गुरु जी गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश कर गए। तो उनके सातों के सातों शिष्य उसी समय वो भी अपने विग्रह में तो उनके प्रवेश में वहीं पे अप्रकट हो गए। तो सातों के सातों उनको फिर एक साथ उनको भी समाधि दिया गया, उनके 7 शिष्यों को। और रसिकानंद प्रभु की जय, गोपीनाथ जी की जय। अभी हम गोपीनाथ जी के सामने बैठ के गोपीनाथ हमने वेदन सुनो वाला कीर्तन गाते हैं और फिर गोपीनाथ जी की, माधवेंद्र पुरीपाद जी की चैतन्य चरितामृत से कुछ श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।